पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय परिवार की एकता एवं आशीर्वाद प्रार्थना में। ये निवेदन प्रार्थना, ये प्रार्थना हम सभी के लिए कृपाओं से भरी, आशीष से भरी प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है और हमें अपने वचन के द्वारा ब्लेस करता है। आज प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। सबसे पहले हम बीते 4 दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज हमारे निवेदन प्रार्थना का 5वां दिन है। प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया, सुंदर मौका दिया कि हम ईश्वर की स्तुति कर सके, ईश्वर को धन्यवाद दे सके। हम बीते 4 दिन के लिए धन्यवाद दें। प्रभु ने 4 दिन जो भी वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रभु ने कार्य किया, उन सब के लिए धन्यवाद। आज की प्रार्थना, इस 5वें दिन की शुरुआत हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं काना नगर के विवाह के बारे में, संत यूहन्ना अध्याय 2। उस परिवार की जगह आप अपने परिवार को रखिए। उस परिवार में अंगूरी समाप्त हो गई थी, आज आप अपने परिवार को रखिए। आपके परिवार की जरूरत क्या है? फाइनेंशियली, प्रेम की, विश्वास की, क्षमा की, जो भी जरूरत है आपके परिवार की, नौकरी की, आशीष की, संतान की, जो भी जरूरत है आप रखिए। और उन सारी जरूरतों के लिए मां मरियम प्रभु से प्रार्थना करेगी। हम देखते हैं वहां पर मां मरियम ने प्रभु से जाकर कहा, यहां अंगूरी समाप्त हो गई है। और मां मरियम ने सेवकों से कहा, वो जो कहे वही करना। प्रभु ने सेवकों से कहा, इन खाली मटकों को पानी से भर दो। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपको राह दिखाएगा, मार्ग बताएगा, आपको रास्ता समझाएगा कि बेटा और बेटी तुम अपने जीवन में ये करो जिससे तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार में आशीषें आएगी, शांति आएगी। आज मां मरियम हमारे लिए विशेष मध्यस्थ प्रार्थना करिए। आइए हम सभी मतलबों के लिए, जितने भी हमारे साथ में भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, पिछले 4 दिन से लगातार हमारे साथ है और आज 5वें दिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है यूट्यूब पे, कमेंट्स, लाइव चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी प्रार्थनाएं लोगों ने भेजी है, उन सब के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप एक एक प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रभु जी, आज मां मरियम आपकी विशेष मध्यस्थता मांगते हैं। आइए सभी मतलबों के लिए मां मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए एक प्रणाम मरियम बोले। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। विश्वास करना, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले विश्वास करना, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से इस प्रार्थना के लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि वह भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाए, उनका घर, उनका परिवार स्वर्ग बने। प्रभु उनके जीवन में, उनके परिवार में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे। आज हम सबकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है परिवारों को। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। आज हमारी निवेदन प्रार्थना का 5वां दिन है, परिवार की एकता एवं आशीर्वाद के लिए। और आज हमारे विषय है आर्थिक रूप से आशीर्वाद, यानी आर्थिक आशीर्वाद, फाइनेंशियली ब्लेसिंग। सबसे पहले हम प्रभु का पवित्र वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 19 कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित करे, उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। मेरा ईश्वर आप लोगों को, मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। मैंने इसलिए कहा आपको, आप विश्वास करना प्रभु आपके साथ है। इस वचन को वापस आप पढ़ना, दोहराना। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसका मतलब है आपकी आवश्यकताएं, आपकी जरूरत कौन पूरा कर सकता है? यीशु मसीह, हमारा ईश्वर, हमारा मुक्तिदाता। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज आपके परिवार में तंगी है, कमी है, आप अपने आप को इस जगह रखिए। एक भाई काम की तलाश में था, उसे काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो प्रभु के साथ में समय व्यतीत करे, प्रार्थना में समय बिताए। तो उसने निर्णय लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, कुछ दिन मैं प्रार्थना में बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसके बाद में मैं काम की तलाश करूंगा। मेरा यीशु मेरे साथ है या नहीं, मुझे इस पर ध्यान देना है। उस बच्चे ने जब ये कहा, उस बेटे ने ये कहा, ये गवाही है। उसके पास में कोई काम नहीं था, लेकिन उसका विश्वास ये था कि प्रभु मेरे साथ है, वो मेरे लिए प्रबंध करता है, मेरी सहायता करता है, और प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। उसका विश्वास, वो प्रार्थना करता है ये सोच के नहीं कि प्रभु मुझे ये देगा वो देगा, लेकिन उसका विश्वास ये है कि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं। स्तोत्र 23:1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। यदि ईश्वर हमारा चरवाहा, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें उसके बताए हुए मार्ग पर चलने की जरूरत है। वचन कहता है मत्ती 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उस बेटे ने, उस बच्चे ने क्या किया? सबसे पहले प्रभु की खोज में लगा रहा, प्रभु के वचन में बढ़ता गया, प्रभु को जगह दी, और प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया। वो बताता है, अगले दिन ही उसके पास में फोन आता है कि एक काम है, क्या तुम करोगे? उसने कहा हाँ मैं करूंगा। प्रभु ने किस तरीके से उसकी मदद करी, आप सोचिए, आप देखिए। आज आप भी कहीं ना कहीं उस बच्चे की तरह, उस बेटे की तरह अपने जीवन को, आज आप अपने आप को देखिए, सोचिए, आप क्या करते हैं? आप प्रभु को छोड़ देते और काम की तलाश में भटकते रहते हैं। आप कोई कार्य शुरू करते हैं, क्या आपने प्रभु से पूछा? क्या प्रभु की उपस्थिति मांगी, प्रभु की आशीष मांगी? नहीं। आप प्रभु के पास में कब जाते हैं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब कोई भी आपकी मदद नहीं करता, सारी जगह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद में आप अंत में प्रभु के पास में आते हैं। लेकिन ये बेटा सबसे पहले प्रभु के पास में गया और प्रभु ने उसको ब्लेस किया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यीशु मसीह है जो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरतों को, आपके परिवार को पूरा कर सकता है। परिवार में शांति, परिवार में कृपाएं, संतान का वरदान, आशीष, एकता, विश्वास, भरोसा, सब कुछ, क्षमा, सब कुछ परमेश्वर ही प्रदान करता है। हमें उस ईश्वर के पास जाना है, और आज ईश्वर हमें अपने वचन के द्वारा कहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपनी बुद्धि पर नहीं, हमें ईश्वर पर निर्भर करना है। संसार की चीजें आपको क्षण भर खुशी देगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। परमेश्वर की खुशी आपके जीवन में आते ही आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुशी के मारे उछल पड़ोगे,
आपके अंदर उमंग जोश आएगा। यदि किसी में प्रज्ञा का अभाव है, प्रभु से प्रार्थना करे, वह खुले हाथ खुशी से सबों को देता है। आपके घर की जो भी जरूरत है, आप प्रभु को अधिकार दीजिए, प्रभु को बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, प्रभु को कहिए, प्रभु मेरे घर में ये जरूरत है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे परिवार में इस चीज की कमी है, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े क्लेश का कारण ये है, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते, वह प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते। जो भी अवस्था, जो भी परिस्थिति, जो भी जरूरत, जो भी संकट, जो भी तकलीफ, जो भी पीड़ा है, परमेश्वर को बताइए, अपना हृदय परमेश्वर के सामने खोले। आज ये सुंदर समय है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम सरप्ता की विधवा के बारे में देखते हैं। वह और उसका बेटा 2 जने थे। उनके घर में 1 मुट्ठी आटा और 1 कुप्पी तेल था। प्रभु एलिया को भेजता है। आज प्रभु आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, आपकी तंगी दूर करने के लिए, आपकी गरीबी दूर करने के लिए प्रभु अपने दूत को भेज रहा है। विश्वास करना, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से आप अपने घुटने पे आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और परिवार के सदस्य एक दूसरे का हाथ थामे और प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आपकी परिस्थिति, आपकी तंगी, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपके संकट, आपके दुख तकलीफ कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। और आज हम उस यीशु मसीह के पास में आए हैं। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारी अवस्था को बदलना चाहता है, हमारी तंगी को दूर करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमारे परिवार को मजबूत करना चाहता है। क्या आप सभी तैयार हैं प्रभु को आमंत्रित करने के लिए, अधिकार देने के लिए, इस वचन की घोषणा करने के लिए? वचन क्या कहता है? मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं इस वचन के द्वारा आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं, आपकी जो भी जरूरत है वह इसी वक्त यीशु नाज़री के नाम से पूरी हो जाए। आपका परिवार स्वर्ग बन जाए, आपके परिवार में एकता, शांति, मेल मिलाप, करुणा, दया, प्रेम, क्षमा इसी वक्त स्थापित हो जाए। आपकी सारी गरीबी, सारा कर्ज, सारा बोझ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपके घर में बरकत आए, ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आपके बच्चों को काम मिले, रोजगार मिले, आपकी नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस उठे, आगे हो, उन्नति, तरक्की करे, आपके परिवार में प्रार्थना शुरू हो जाए। इसी वक्त आपके परिवार में ईश्वर की शांति, आपके परिवार में ईश्वर की शांति इसी वक्त स्थापित हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपकी सारी आर्थिक तंगी को दूर कर दिया। विश्वास करना, प्रभु को आपने अपने परिवार में, आपके रिश्तों के बीच में जगह दी है। अब यह परिवार आपका नहीं, यह परिवार प्रभु का है। प्रभु आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा, संभालेगा। आपकी जो भी जरूरत है वो प्रभु पूरी करेगा। आपको बस प्रभु के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है। हर चीज की शुरुआत से, हर कार्य की शुरुआत से पहले परमेश्वर की मौजूदगी मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति मांगे, परमेश्वर को जगह दे। अपने घर में, परिवार में प्रार्थना शुरू कीजिए। कुछ भी हो जाए, शाम की संध्या वेला के समय परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना शुरू कीजिए। आप देखना, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। आपके परिवार में अनंत शांति, खुशियां आएगी, आशीषें आपके घर में बहेगी, और यीशु का संरक्षण, यीशु की सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। और सारे बंधन जो शैतान के हैं, कर्ज के, बीमारी के, वो आपके घर से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग हमारे साथ में इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को शाम को संध्या वेला में एक साथ प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु ने जब मुझे ये प्रेरणा दी तो परिवार में प्रार्थना की कमी दिखाई, परिवार टूट रहे, उनके पीछे रीजन बताया कि परिवार के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, और
परिवार के पास ईश्वर के लिए समय ही नहीं है और ईश्वर को कहीं ना कहीं वो महत्व, वो दर्जा, वो आदर, वो सम्मान नहीं दे रहे। आज ईश्वर को बहुत दुख हो रहा है, अनेक परिवार टूट रहे हैं। आज ईश्वर आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सबके द्वारा उन परिवारों को जोड़ना चाहता है, एक करना चाहता है, और प्रभु कार्य कर रहा है, उनको जोड़ रहा है। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर व्यर्थी प्रभु के पास नहीं लौटता, वह प्रभु का उद्देश्य पूरा करके लौटता है। आज हमने जो भी प्रार्थना में मांगा, जो भी वचन हमने बोला है, घोषणा की है, वह पूरा हो चुका है। प्रभु का वचन आज अनेक परिवारों को ब्लेस कर रहा है, जोड़ रहा है, उनके घर की तंगी को, कठिनाइयों को, परिस्थिति को बदल रहा है, आनंद में तब्दील कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना के लिंक को आप अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। ये रोज शाम 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगा। और आप दिए गए नंबर पर आप हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और आप अपनी गवाही हमारे साथ में बांटना चाहते हैं, आप बांटिए। आप जितना अपना अनुभव शेयर करेंगे, आपके घर में चिन्ह तथा चमत्कार होगा। और मैं देख पा रहा हूं, मेरा विश्वास है, प्रभु आपको बरकत दे रहा है, मसा कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, और आपके घर में चमत्कार कर चुका है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। असंभव कार्य को प्रभु संभव कर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आप अपनी गवाही को हमारे साथ में शेयर करें, ताकि हम आपके गवाही को लोगों को बताएं, ताकि ईश्वर की महिमा हो। आपकी गवाही को सुन के दूसरे के विश्वास में बढ़ोतरी हो। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारी मां मरियम, आज के सभी निवेदनों, जरूरतों के लिए आप विशेष प्रार्थना करना। उन सारे लोगों को, सारे परिवार को आपकी मध्यस्थता द्वारा समर्पित करते हैं प्रभु को। उन सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।